बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाइनस की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। पाइनस में शैलो रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, मीन के ज़मीन के अंदर नीचे बहुत गहराई तक नहीं जाता है, ज़मीन के करीब करीब जो है वो ऊपर, और उसके अंदर जो है वो कम डीप प्रेजेंट होता है। लेकिन ये एक्सटेंसिव और मैसिव रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है पाइनस में। इसकी डायग्राम आपने पिछले लेक्चर में भी देखी थी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रूट जो है वो पाइनस की, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल वे में ज़मीन के ऊपर और नीचे जो है वो स्प्रेड होता है। तो आज हम अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं रूट की। रूट में मेनली जो है वो इसको डिवाइड किया जा सकता है मैनी डिफरेंट पार्ट्स में। द आउटर मोस्ट पार्ट of the root is known as the piliferous layer। और piliferous layer जो outer most layer होती है, it is protective in nature और single layer जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टू पिलिफेरस लेयर सेकेंड लेयर जो होती है वो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, कॉर्टिकल पार्ट होता है। और ये एपिडर्मस के नीचे यानी पिलिफेरस लेयर जो है वो उसके नीचे जो है वो वाइड जोन ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कॉर्टेक्स फॉर्म करता है। और कॉर्टेक्स के अंदर जो है जब माइक्रोराइजल एसोसिएशन डेवलप हो जाती है तो कॉर्टिकल रीजन में फंगल हाइफी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि फंजाई विच आर present in the roots of these plants, they help in absorption in water for the plant। तो ये जो पॉइंट है माइक्रोराइजल एसोसिएशन वाला, ये आपने कॉर्टेक्स में जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि आगे एंडोडर्मस में मेंशन किया हुआ है। The next to cortical part is the endodermis। Endodermis, as you know, is the innermost layer of the cortical region, जिसको हम एंडोडर्मस कहते हैं। और ये भी जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर हम अब डायग्राम देखते हैं जिसमें ये जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट जो है प्रेजेंट है, विच इज़ नोन एज द एपिब्लेमा, ऑल्सो पिलिफेरस लेयर or epidermis। And in this epidermal layer, which consists of single layer of cells, many root hairs are present। And then below the epidermis layer or epiblema or piliferous layer, wide cortical zone is present। You can see here, this is the cortical region। and इसकी जो है वो जो है वो इसमें कॉर्टिकल रीजन जो है इसके अंदर ही जो है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी डेवलप होती है कि ये जो है वो कॉर्टेक्स का रीजन है और ये वाइट कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट होता है। एंड इन दिस कॉर्टिकल रीजन, in between the intercellular spaces, inside the intercellular spaces, माइक्रोराइजल फंगल हाइफी जो है वो इसमें जो है वो एंटर हो जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन द कॉर्टिकल रीजन मैनी रेजन कैनाल्स और ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज द एंडोडर्मस। यहाँ पर आप जो है ये सेल देख सकते हैं, ये जो है एंडोडर्मल लेयर जो है फॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टिकल रीजन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं इसके अंदर। एंडोडर्मस के नीचे और नेक्स्ट टू एंडोडर्मस जो है वो इसमें पेरिसाइकल रीजन प्रेजेंट होता है, विच इज़ मैनी लेयर्ड इन पाइनस। एंड द सेल्स ऑफ दिस पेरिसाइकल रीजन दे कंटेन स्टार्च। पेरिसाइकल के बाद नेक्स्ट जो रीजन आता है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो रूट का, दैट इज़ द वेस्कुलर टिश्यू, स्टीलर रीजन है। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो रूट के अंदर, पाइनस रूट में जो है जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि हर प्लांट जो है उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू में ये मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो टिश्यूज़ होते हैं।
जाइलम जो है ओल्डर रूट्स के अंदर रूट के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंटर ऑफ द एक्सिस जो है रूट का जो है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द जाइलम इन द ओल्डर रूट्स, वाइल इन यंग रूट्स द सेंटर इज़ ऑक्यूपाइड बाय द पिथ, यानी कि यंग रूट्स के अंदर पिथ रीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही रूट जो है वो ओल्ड होती है तो उसके बाद उसमें जो है वो पिथ की जगह पर पेरेन्काइमेटस सेल की जगह पर जो है वहाँ पर जाइलम सेल प्रेजेंट होते हैं। In the roots of pinus, the number of xylem bundles may range from 2 to 4, but it is usually diarch, मीन्स के इसमें जाइलम बंडल जो हैं वो 2 से लेकर 4 तक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड 4 भी हो सकते हैं। और लेकिन आमतौर पर जो है वो 2 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। अब इसमें जितने जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं उतने ही जो है वो फ्लोएम बंडल प्रेजेंट होते हैं। मीन के नंबर ऑफ फ्लोएम बंडल्स आर इक्वल टू द जाइलम बंडल्स एंड फ्लोएम बंडल्स दीज अल्टरनेट विद द जाइलम बंडल्स। मीन के एक जाइलम बंडल प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इस तरह से अगर 2 जाइलम बंडल प्रेजेंट हैं तो 2 ही फ्लोएम बंडल प्रेजेंट होंगे। इफ़ 3 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट तो 3 फ्लोएम बंडल्स विल बी प्रेजेंट, और अगर 4 हैं तो 4। जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है इट इज़ फोर्थ, और इसके फोर्थ होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में जो है वो नज़र आता है। पाइनस रूट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कैम्बियल स्ट्रिप्स, और ये कैम्बियल स्ट्रिप्स जो हैं 2 जगह पर प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि हम पीछे भी जो है वो डाइकॉट रूट में जो है वो 3rd ईयर में आपने पढ़ा था, जो है कैम्बियल स्ट्रिप्स डेवलप होती हैं। और 2 कैम्बियल स्ट्रिप कहाँ पर डेवलप होती हैं? एक कैम्बियल स्ट्रिप जो है ये डेवलप होती है पेरेन्काइमा सेल्स में, और वो पेरेन्काइमा सेल जो हैं वो फ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो पेरेन्काइमा सेल्स वहाँ पर कैम्बियल स्ट्रिप डेवलप होती है, और दूसरी कैम्बियल स्ट्रिप जो है वो प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकल सेल्स में जो है वो डेवलप होती है। और इस तरह से ये कैम्बियल जो स्ट्रिप्स हैं ये फिर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है प्रोड्यूस होता है रूट के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। When the secondary xylem and secondary phloem is produced in the root, then the pressure is developed exerted on the epidermis, और एपिडर्मस जो है वो रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एंड इन प्लेस ऑफ दिस एपिडर्मस एक नया प्रोटेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है जिसको पेरिडर्म कहते हैं। और ये पेरिडर्म जो है ये वहाँ पर कॉर्क कैम्बियम या फेलोजिन से डेवलप होती है। मीन के पहले फेलोजिन डेवलप होती है, और वो फेलोजिन जो है वो अपर और लोअर साइड पर जो है वो 2 डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो डेवलप करती है जो पेरिडर्म फॉर्म करते हैं। और ये पेरिडर्म जो है ये यूजुअली जो है वो पेरिसाइकल में जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीन के कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन जो है जिससे पेरिडर्म डेवलप होती है ये पेरिसाइकल रीजन में यूजुअली जो है अराइज होती है, जिसकी वजह से नया प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो डेवलप होता है रूट पे। तो ओल्डर रूट्स जो हैं उनमें जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें जो है एपिडर्मस की जगह पर जो है वो जो है ये नया टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर डायग्राम जो है उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है वो इसके स्ट्रक्चर में जो है वो एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर, फिर उसके बाद जो है वो इनर जो है वो उससे नीचे जो है वो कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट है, फिर उसमें जो है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो एंडोडर्मस है, जिसको हम पिछले डायग्राम में भी देख चुके हैं। और एंडोडर्मस के बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो पेरिसाइकल का है। पेरिसाइकल जो है ये पाइनस रूट में जो है मैनी लेयर्ड होती है जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और पेरिसाइकल जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द स्टीलर रीजन इन द रूट। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो रूट के प्रेजेंट होते हैं इसमें। और वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं इसमें इस रीजन में भी जो है वो रेजन केनाल प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो फ्लोएम है,
और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो इसमें जाइलम बंडल है, ठीक है, जाइलम है। फिर इसके बाद जो है वो फिर जो है वो फ्लोएम रीजन आता है, फिर जो है वो जाइलम है, फिर जो है वो फ्लोएम है, फिर जो है वो जाइलम है। तो इस तरह से जो है वो इसमें फ्लोएम बंडल जो है वो अल्टरनेट करते हैं विद द जाइलम बंडल्स। मीन कि ये फ्लोएम है, यहाँ पर भी फ्लोएम होगा, फिर यहाँ पर फ्लोएम होगा, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से इनके बीच में जो है ये जाइलम बंडल जो है प्रेजेंट है। और ईच जाइलम बंडल जो है वो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है वो जाइलम बंडल है, ठीक है। और इसमें जो है वो प्रोटोजाइलम जो होता है ये आउटर साइड की तरफ होता है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है प्रोटोजाइलम इस तरह से यहाँ पर होगा। और ये प्रोटोजाइलम जो है वो हमने पढ़ा कि वाई शेप्ड होता है, यूँ इस तरह से फोर्क्ड होता है, ठीक है। और इसकी बेस पर जो है इसमें नीचे जो है वो मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, जिस तरह यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, ये प्रोटोजाइलम और ये जो है वो मेटाजाइलम, ठीक है। इस तरह से यहाँ प्रोटोजाइलम और ये जो है मेटाजाइलम। तो इस तरह से ये जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं इसमें होते हैं। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैसे डेवलप होती है कि ये जो फ्लोएम बंडल है और उसके बाद यहाँ पर जो मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, इस मेटाजाइलम के बीच में जो है वो कैम्बियल स्ट्रिप जो है वो डेवलप होती है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो प्रोटोजाइलम है इसके ऊपर ये जो पेरिसाइकल रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कैम्बियल स्ट्रिप डेवलप होती है। मीन कि ये कैम्बियल स्ट्रिप जो है अल्टरनेट जो है वो दो डिफरेंट प्लेसेस पर डेवलप होती हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये जो फ्लोएम और जो मेटाजाइलम है उसके बीच में, और फिर ये कैम्बियल स्ट्रिप यानी कि यहाँ पे डेवलप होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर और इधर। इस तरह से जो है वो अल्टरनेट जो स्ट्रिप्स डेवलप होती हैं। तो ये स्ट्रिप्स जो हैं वो ज्वाइन करके फिर जो है वो कंटिन्यूस जो है वो कैम्बियल रिंग बनाती हैं, जिससे फिर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से जो है वो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस होता है तो इनकी वजह से जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। और इसमें जो है वो फिर एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो जाती है, और उसकी जगह पे फिर जो है वो इनर पार्ट में जो है वो यहाँ पर जो है पेरिसाइकल रीजन में जो है वो कॉर कैम्बियम या फेलोजन डेवलप होती है। और वो फेलोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर भी जो है वो न्यू टिश्यूज़ डेवलप करती है जो प्रोटेक्टिव भी नेचर होते हैं। और इस तरह से रूट को जो है वो एपिडर्मिस की जगह पर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो है ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आज हमने पढ़ा कि इसमें जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। और कौन कौन से पार्ट्स हैं कि इसमें जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मस एपिब्लेमा होता है। और उसके बाद जो है वो वाइड कॉर्टिकल जोन प्रेजेंट होता है जिसमें पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है वो माइकोराइजल फंगस हाइफी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और फिर थर्ड पार्ट जो है वो एंडोडर्मस है। एंडोडर्मस के आगे नेक्स्ट जो है वो पेरिसाइकल रीजन होता है। पेरिसाइकल के बाद जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम बंडल जो है वो अल्टरनेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोएम बंडल्स। एंड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम स्ट्रिप्स जो हैं वो डेवलप होती हैं दो डिफरेंट प्लेसेस पर वेस्कुलर टिश्यूज़ में। और फिर उससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जब प्रोड्यूस होता है तो फिर कॉर्टिकल सेल्स और एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कॉर्टिकल जो रीजन है उसमें एंडोडर्मस और पेरिसाइकल रीजन में स्पेशली जो है वो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन डेवलप होती है जिससे जो है वो पेरिडर्म प्रोटेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है। और इस तरह से जो है वो रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइनस जो है वो उसके किसी और पार्ट जो है वो उसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे।